हेलो नमस्ते साथियों, देसी की दुनिया में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपके ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, ई वर्क व ई मैप दो मोबाइल ऐप हैं। एक का नाम है ई वर्क और एक का नाम है ई मैप। दो मोबाइल ऐप जिनका हाल ही के अंदर शुभारंभ किया गया है, शुरुआत की गई है राजस्थान के किस विभाग के द्वारा? तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा ई वर्क और ई मैप मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। ये टॉपिक ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो है वो आपके हर एग्जाम के अंदर ये टॉपिक होता है। चाहे वो आपका वीडियो मेंस देख लो, इसके बाद में राजस्थान पुलिस देख लो, या फिर फर्स्ट ग्रेड देख लो, सेकंड ग्रेड रीट चाहे वो पात्रता वाली हो या मेंस हो, दोनों के अंदर ये टॉपिक है। तो वेरी वेरी, और इसके बाद में महिला विकास जो मंत्रालय है उसके जो एग्जाम होते हैं वो भी महिला सुपरवाइजर के अंदर भी, वनपाल के अंदर, ये टॉपिक तमाम राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी उनके अंदर पंचायती राज का टॉपिक रहेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के द्वारा किन दो मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया? ई वर्क ई मैप, ई वर्क और ई मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन है, टिक कर देना इस क्वेश्चन को। फोक सफर पर्यटन विभाग और यूनेस्को, राजस्थान का पर्यटन विभाग और यूनेस्को क्या है? यूनेस्को है आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी एक एजेंसी है जो सांस्कृतिक और जो विश्व के अंदर जितने भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं उनका संरक्षण करने का कार्य करती है यूनेस्को। तो यूनेस्को और पर्यटन विभाग के सहयोग से जवाहर कला केंद्र के अंदर, राजस्थान के जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को और पर्यटन विभाग के सहयोग से राजस्थान में कहां पर फोक सफर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर। कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन? फोक सफर। किसके द्वारा? यूनेस्को और पर्यटन विभाग। कहां पर? जवाहर कला केंद्र के अंदर। कहां पर? जवाहर कला केंद्र पर। कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम? फोक सफर। याद कर लेना, आएगा क्वेश्चन। सुधांश पंत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सुधांश पंत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जो है जयपुर के अंदर, उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो आपको कर देना है सुधांश पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, थूरमगरा पहाड़ी क्षेत्र। अब ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है? इसलिए आ सकता है कि अभी हाल ही में ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे आग लगी है। तो आग लगने के कारण थूरमगरा पहाड़ी क्षेत्र कहाँ है? फतेह सागर झील के किनारे उदयपुर। तो फतेह सागर झील के चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? थूरमगरा पहाड़ी क्षेत्र। थूरमगरा पहाड़ी क्षेत्र उदयपुर, आग लगने के कारण चर्चा में है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना शानदार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक। पहले तो एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम सुन लीजिए। पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर। दूसरे चरण में इस क्षेत्र के दूसरे चरण के अंदर खनन की अनुमति मिली है, और वो राज्य की किस कंपनी को? राजस्थान के किस लिमिटेड की? तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम
को किस राज्य के अंदर कोल ब्लॉक के खनन की अनुमति मिली है? तो छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में यदि कोल ब्लॉक पूछ ले कौन सा, तो पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक, पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ में। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम इनको क्या मिला है? खनन करने का, कोयला जो है उसका खनन करने की अनुमति मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, इसको छाप देना। इससे भी शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना के अंदर 358 रसोइयां चल रही हैं शहरी क्षेत्रों में। तो पहले तो ये सुन लो कि ये योजना क्या है। इंदिरा रसोई, शहरी क्षेत्र के अंदर कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए मात्र 8 रुपए के अंदर पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है। तो कोई भी भूखा न सोए, और कहाँ? शहरी क्षेत्र में, और 8 रुपए में पौष्टिक भोजन। तो ये इस प्रकार की कितनी रसोइयां पूरे राजस्थान में संचालित हैं? 358, जिसको अब बजट जो 2021-22 आया है, उसके अंदर 22-23 आया है, उसके अंदर इनकी संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1000। इन रसोइयों की संख्या को कितना कर दिया? 1000। तो 358 से बढ़ाकर 1000। उद्देश्य मैंने बता दिया, कोई भूखा न सोए, शहरी क्षेत्र में है, 8 रुपए में पौष्टिक भोजन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोडल एजेंसी अर्थात इंदिरा रसोई योजना को संचालन कौन सा विभाग कर रहा है? तो स्वायत्त शासन विभाग। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको छाप देना, टिक कर देना। स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इंदिरा रसोई योजना का संचालन किया जा रहा है। जो इसकी नोडल एजेंसी है, नोडल विभाग है, वो कौन सा? स्वायत्त शासन विभाग। राज्य की कृषि गणना के अनुसार कुल महिला भूमि जोत, महिलाओं के पास कितनी भूमि है जोतने लायक, ठीक है ना? तो महिलाओं की जो भूमि जोतों की संख्या है वो कितनी है? 7.75 लाख। 7.75 लाख, ये क्या है? कुल जोत है महिलाओं के। अब ये भूमि कितनी होती है? 16.55 लाख हेक्टर। देखो संख्या पूछे तो 7.75 लाख, और कुल हेक्टर पूछ ले कि कुल कितना हेक्टर महिलाओं के पास है, तो वो आपको करना है 16.55 लाख हेक्टर। अब इस भूमि के अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 24.44, और जो संख्या उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गई? 41.94%। तो यहां पर देखना है कि दो आंकड़े बता रहा हूं मैं एक साथ, कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो है संख्या कि कितनी संख्या भूमि, अर्थात मान लीजिए कितने खेत हैं, ऐसे महिलाओं के पास कितने खेत हैं, तो वो आपको करना 7.75 लाख। और ये कुल जो खेत है उनका कितना हेक्टर होता है, तो वो है 16.55 लाख हेक्टर किसके पास? महिलाओं के पास। दोबारा सुना, महिला भूमि जोतों की संख्या 7.7 लाख, और ये हेक्टर कितना हेक्टर है महिलाओं के पास? तो 16.55 लाख हेक्टर। यदि संख्या में वृद्धि पूछे कि संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, तो 41.94%, 41.94% वृद्धि हुई है। और हेक्टर में पूछ ले कि कितने हेक्टर वृद्धि हुई है, कितने लाख हेक्टर है, इससे बढ़ गया तो वो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? वो हुई है 24.44 लाख। इसको ऐसे मान लीजिए कि ऐसे मान क्या लीजिए आप 2010-11 की जो कृषि जनगणना थी उसके अंदर ये जो 16.55 लाख है, इस ये पहले कितना था? 13.30 लाख हेक्टर था। कितना था? 13.30 लाख हेक्टर महिलाओं के पास था। अब इसमें इतनी बढ़ोतरी हो गई, ये बढ़कर कितना हो गया? 16.55 लाख। तो ये कुल कितनी बढ़ोतरी हुई है? ये 24.44% बढ़ोतरी हुई है। अर्थात 2010-11 के अंदर महिलाओं के पास भूमि जोत कितने लाख हेक्टर था? 13.30 लाख हेक्टर था। वो अब बढ़कर कितना हो गया? 16.55 लाख हेक्टर हो गया। तो कुल कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है?
24.44% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े याद कर लेना, आ सकता है क्वेश्चन। नमस्ते साथियों, जय हिंद, राम राम। अच्छा, जाने से पहले एक बात है कि कल कमेंट्स आए, बोले सर क्वेश्चन नहीं पूछा, तो चलो मैं आज पूछ लेता हूँ। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? इतना अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर आने चाहिए। नमस्ते साथियों, जय हिंद, राम राम। कल फिर मिलेंगे।